लगातार ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और वहां जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करूंगा। ये थे गांधी जो हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए कह रहे थे, अहिंसा के रास्ते पे चलने के लिए कह रहे थे, जो कह रहे थे कि आपको अपना बलिदान भी करना पड़े तो हिंसा का रास्ता मत अपनाओ। और ये बात सिर्फ हिंदुओं से नहीं कह रहे थे, जहां हिंदुओं से कह रहे हैं वहां तो आनंद रंगनाथन जैसे लोग बड़ा कूद के कोट कर देते हैं। अगर हिम्मत है तो ये भी कोट करें जहां वो कहते हैं कि मैं किसी ऐसे पाकिस्तान की कल्पना नहीं कर सकता जहां पर हिंदू चैन से या गैर मुसलमान चैन से न रह सके। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महात्मा गांधी को बदनाम करने की कोशिशें इतनी लगातार होती रही हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि आखिर महात्मा गांधी से ऐसी क्या दुश्मनी है। और अगर नफरत करने वालों को महात्मा गांधी से दुश्मनी है, अगर ऐसे लोग जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, दिन रात नफरत फैलाते रहते हैं, ऐसे लोगों को अगर महात्मा गांधी से दुश्मनी है तो इसका मतलब जाहिर तौर पे ये है कि महात्मा गांधी उनके एजेंडे में कहीं सेट नहीं होते हैं, कहीं न कहीं उनके नफरती एजेंडे को आज भी डिस्टर्ब करते हैं। एक साहब हैं आनंद रंगनाथन, मैं नहीं जानता कौन है, क्योंकि टीवी में देखता नहीं, और ट्विटर पर किसी ने मुझे लिंक भेजा उनके एक ट्वीट का, तो जब मैंने खोल के देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। शायद ये डर हो उनको कि मेरी नजर में अगर पड़ जाए तो मैं उनके जो झूठे दावे होते हैं या अर्ध सत्य होते हैं उनको खोल के रख दूं। तो फिर एक स्क्रीनशॉट आज टीम साथ ने लगाया था, स्क्रीनशॉट मैंने देखा और उसको देखने के बाद कई लोगों ने वहां पर लिखा, मुझे कहा कि इसको एक्सपोज किया जाए। मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि मुझे टैग करने या मुझे सारी चीजें कॉपी कर करके भेजने से बेहतर होगा, बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, खुद अपना दीपक बनो, खुद अपनी रोशनी बनो। हर आदमी गांधी के संदर्भ में एक फैक्ट चेकर बन सकता है। कैसे बन सकता है? गांधी का लिखा सारा कुछ, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि गांधी का लिखा सारा कुछ डेट वाइज, किस तारीख को उन्होंने कहां पर क्या कहा है, यह उपलब्ध है। आप गूगल पे CWMG लिखिए, सर्च कीजिए, पहला ही आ जाएगा आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का संकलित लेखन। जब आप उसको खोलेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे तो 1 से लेके 98 खंड तक खुलेंगे और हर खंड में बाकायदा डेट लिखी होगी कि इस डेट से लेके इस डेट तक गांधी जी के जो बयान थे, भाषण थे, पत्र थे, वो इसमें संकलित है। पहला स्रोत तो ये हो गया। दूसरा स्रोत है उनके प्रार्थना प्रवचन, जो गांधी जी प्रार्थनाएं किया करते थे, जो शाम को प्रार्थना प्रवचन दिया करते थे, उनका सिलेक्शन। आप ई पुस्तकालय पर जाइए, ई पुस्तकालय पर 2 खंडों में उनके प्रार्थना प्रवचन दिए हुए हैं, आप उनको ढूंढ लीजिए। रोज उन्होंने अपने प्रवचन में क्या कहा वो सब आपको मिल जाएगा, तो आप खुद पढ़ सकते हैं कि कैसे उनके प्रार्थना प्रवचनों में से या फिर पत्रों में से या फिर उनके डॉक्यूमेंट से कोई एक पैराग्राफ निकाला जाता है और उस एक पैराग्राफ के आधार पर गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। गांधी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कमेंट्स पास करके नहीं जाते थे। गांधी जब बोलते थे तो उसका एक संदर्भ होता था। और एक और बात, गांधी केवल इंटेलेक्चुअल नहीं थे, तो वो केवल थियरी नहीं बघाड़ते थे। उस समय जो स्थितियां परिस्थितियां हुआ करती थी उसके हिसाब से बोला करते थे। जैसे मैं ये उदाहरण जो आनंद रंगनाथन का है ये लेके आपको समझा दूं, फिर इसके आगे पीछे बात करेंगे। आनंद रंगनाथन ने 6 अप्रैल 1947 का एक कथन उनका उद्धृत किया है। जैसा कि ये लोग करते हैं कि उसका एक पैरा छोटा सा निकाल लिया है और उसी पैरे पर गांधी जी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अब आपको अगर इसकी सच्चाई समझनी है कि वो क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, तो आपको देखना पड़ेगा कि 6 अप्रैल के आगे पीछे क्या हो रहा था। 6 अप्रैल 1947 के आगे पीछे क्या हो रहा था, ये आप बड़े आराम से अगर उनका कंप्लीट वर्क्स निकालेंगे, कलेक्टेड वर्क्स निकालेंगे, वहां भी मिल जाएगा और गांधी के प्रार्थना प्रवचन में मिल जाएगा। सबसे पहले कलेक्टेड वर्क्स देख लीजिए। कलेक्टेड वर्क्स अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय गांधी विभाजन को रुकवाने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। लॉर्ड इसमें से उनका पत्राचार है, लॉर्ड माउंटबेटन से उनका पत्राचार है, और इन सारे पत्राचारों में वो बात क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से विभाजन को टाला जा सके।
वो एक प्रपोजल लेके जाते हैं कि अगर कांग्रेस और जिन्ना साथ में सरकार बनाने के लिए राजी नहीं है तो जिन्ना को यह मौका दे दिया जाए कि जिन्ना सरकार बना ले और देश में शांति व्यवस्था की स्थापना करे। अगर जिन्ना राजी नहीं होते हैं तो कांग्रेस का सीधे हक बनता है, कांग्रेस को कहा जाए विभाजन को टालने की कोशिश की जाए। पहली उनकी कोशिश जो अप्रैल 1947 की जो उनकी कोशिश थी वो सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि किसी तरह से विभाजन को टाला जाए। जो लोग बार बार कहते हैं कि गांधी जो थे वो विभाजन के खिलाफ थे, वो अगर उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा पत्र या फिर लॉर्ड माउंटबेटन से जो उनकी बातचीत हो रही थी, और ये सारा कुछ आपको कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के 94वां जो खंड है, 94 जो उसका पार्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। आप देखते हैं कि 3 अप्रैल को वो माउंटबेटन के साथ मीटिंग कर रहे थे, 4 अप्रैल को माउंटबेटन के साथ मीटिंग कर रहे थे, 6 अप्रैल को वो लॉर्ड स्मे को पत्र लिख रहे थे। और उन सारी चीजों को जब आप पढ़ते हैं तो आपके समझ में बड़ी आसानी से आ जाता है कि उस समय गांधी की इकलौती जो वरीयता थी, इकलौती जो कोशिश थी, वो ये थी कि जो देश भर में सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, जो दंगे हो रहे हैं, उनको रोका जाए और देश को विभाजन से रोका जाए। मैं सीधी चुनौती देता हूं जो दक्षिण पंथ के आजकल नए नए गांधी एक्सपर्ट बन के आ गए हैं कि जरा अपने हीरोज को देख लें, सावरकर को, गोलवरकर को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, किसी को भी जरा देख लें और मुझे एक डॉक्यूमेंट लाके दिखा दें जिसमें वो देश को विभाजन से रोकने के लिए कोई कोशिश करते नजर आते हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि ये वो दौर था जब जिन्ना एक तरफ और दूसरी तरफ हिंदू महासभा के लोग, तब जनसंघ बीजेपी बनी नहीं थी, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसे आज कर रहे हैं, और सांप्रदायिक नफरत फैलाकर देश को विभाजन की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। मैं बार बार कहता हूं कि विभाजन का जिम्मेदार अगर कोई है तो एक तरफ मुस्लिम लीग है, दूसरी तरफ हिंदू महासभा, एक तरफ जिन्ना है, दूसरी तरफ सावरकर जैसे लोग हैं जो लगातार उस समय नफरत फैला रहे थे, जबकि जरूरत यह थी कि अगर ये सब लोग गांधी के साथ आए होते, सांप्रदायिक नफरत को रोकने की कोशिश करते, दंगों को रुकवाने की कोशिश करते, तो उस समय देश को जो आजादी मिलती उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बनते, देश एक होता। तो गांधी उस विभाजन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और यही कोशिश गांधी अपने प्रार्थना प्रवचनों में आम लोगों से बात करके दे रहे थे। गांधी उस समय ठहरे हुए थे भंगी कॉलोनी में, जो सफाई कर्मियों की कॉलोनी थी, वहां ठहरे हुए थे और जो वहां का मंदिर था उस मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। 3 अप्रैल का अगर आप प्रवचन देखेंगे तो उस प्रवचन में गांधी जी को रोका जा रहा था। कुछ लोग लगातार गांधी जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 4 अप्रैल को जब गांधी जी ने अपना प्रार्थना प्रवचन शुरू किया तो जानते हैं शुरू में उनको क्या कहना पड़ा? वो कहते हैं, भाइयों और बहनों, क्या आज भी आप लोगों को वही करना है जो आपने कल या परसों किया था? चारों ओर से आवाजें आई, आज शांति है, आज कुछ ना होगा, आप प्रार्थना कीजिए। मतलब गांधी जी की प्रार्थना सभा में डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और ये कौन से लोग थे? ये आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे। कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते कई बार समझ में आता है कि उस समय शायद गोडसे भी वहां पर था। तो ये वो परिस्थितियां थी जिसमें गांधी जी भाषण दे रहे थे। अब आते हैं सीधे उस भाषण पे जिसको आनंद रंगनाथन कोट कर रहे हैं। उस दिन गांधी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं जिसमें एक भजन और एक धुन का जिक्र करते हैं। वो भजन क्या था? भजन था, भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। राम और रहीम भी, कृष्ण और करीम भी। ये क्या था? ये हिंदू मुसलमानों को एक साथ करने की कोशिश थी। जो धुन पढ़ रहे थे वो क्या थी वो भी सुन लीजिए, जो धुन वो सुन रहे थे। बले 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 सबे शत वीणा वेणु रवे, भारत आवार जगत सभाए, श्रेष्ठ आसन लवे। धर्म महान हो, कर्म महान हो, नए दिन की रोशनी जो है हर भारतीय के ऊपर बराबर फैले। ये बातें गांधी अपने भाषण के शुरुआत में करते हैं। इन सब की कोशिश एक ही थी कि हिंदू मुसलमानों को एक कर सकें, दोनों को संबोधित कर सकें। अगर किसी को लगता है कि ये गलत था तो ये उसकी समस्या है, गांधी की समस्या नहीं है, क्योंकि गांधी का उस समय सिर्फ एक लक्ष्य था कि किसी तरह से विभाजन को रोके। इसका एक और हिस्सा मैं पढ़ देता हूं, उसको सुन लीजिए। गांधी कहते हैं, हमारे महाभारत में जो बात कही गई है वह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, दुनिया भर के काम की है। यह कथा पांडव कौरव की है। पांडव राम के पुजारी यानी भलाई को पूजने वाले थे और कौरव रावण के पुजारी यानी बुराई को पूजने वाले थे। वैसे तो दोनों ही एक ही खानदान के भाई भाई थे, आपस में लड़ते हैं और अहिंसा छोड़कर हिंसा का रास्ता लेते हैं। नतीजा यह कि रावण के पुजारी कौरव तो मारे ही गए,
पर पांडवों ने भी जीत कर हार पाई। युद्ध की कथा सुनने भर को इने गिने लोग बच पाए और आखिर में उनका जीवन भी इतना किरकिरा हो गया कि उन्हें हिमालय में जाकर स्वर्गारोहण करना पड़ा। आज हमारे देश में जो चल रहा है वह सब ऐसा ही है। यानी गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी ये कह रहे हैं कि महाभारत, जिसे अच्छाई और बुराई का युद्ध कहा जाता है, बुराई के ऊपर अच्छाई के विजय की बात कही जाती है, अगर उससे हम सीखें तो पूरी दुनिया सीख सकती है कि जब अहिंसा को छोड़कर भाई भाई आपस में हिंसा का सहारा लेते हैं तो बुराई हारती है। एक पक्ष हारता है, ठीक है, लेकिन जो पक्ष जीतता है वो पक्ष भी कितना जीतता है, उसका जीवन भी किरकिरा हो जाता है। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है, शांति पर्व पढ़ा है, वो जानते हैं कि युधिष्ठिर युद्ध जीतने के बाद भी किस मानसिक अवस्था में थे, हस्तिनापुर की उस समय क्या हालत थी और क्यों स्वर्गारोहण के लिए ये सारे लोग हिमालय की तरफ जाते हैं। उस विनाश से, विभाजन को उस विनाश की तरह गांधी देख रहे थे और उससे बचाना चाहते हैं। आगे कुछ और बातें वो करते हैं। कहते हैं, ख्वाजा अब्दुल मजीद आज मुझसे मिलने आए, मीठा झगड़ा करने के लिए आए। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं। उनके पास काफी बड़ी जायदाद है लेकिन दिल से फकीर है। मैं जब वहां जाता था उन्हीं के यहां खाना खाता था। उस जमाने में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक मेरे साथ रहते थे। उन्होंने हिमालय की यात्रा की थी। ईश्वर ने आज उनसे आंखें छीन ली हैं। स्वामी सत्यदेव ने कहा कि आप मुसलमान के यहां खाते हो, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं समझता हूं आपके धर्म के हिसाब से आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। और आगे कहते हैं, पुराने दिन फिर वापस आएंगे जब हिंदू मुसलमानों में एकता थी। ख्वाजा साहब अब भी राष्ट्रीय मुसलमानों के प्रेसिडेंट हैं। दूसरे भी जो राष्ट्रीय भावना वाले लड़के उन दिनों में अलीगढ़ से निकले थे, वे आज जामिया के अच्छे अच्छे विद्यार्थी और काम करने वाले बने हैं। ये सब सहारा के रेगिस्तान में द्वीप समान है। ख्वाजा साहब ऐसे हैं कि कोई उनको मार डालेगा तो भी उनके मुंह से बद्दुआ न निकलेगी। यहां से आप गौर से सुनिएगा, पहले वो किसकी बात करते हैं। कहते हैं, ख्वाजा साहब ऐसे हैं कि कोई उनको मार डालेगा तो उनके मुंह से बद्दुआ भी ना निकलेगी। ऐसे लोग भले ही थोड़े हों, हमें उन पर अपना भरोसा कायम रखना चाहिए। बदमाश को देखकर हमें भी बुराई पर नहीं उतर आना चाहिए। लेकिन बिहार में हमने यह भूल की, वहां पर हिंदुओं ने राष्ट्रवादी मुसलमानों की हत्या की और मुसलमानों के हिंदू मित्रों की हत्या दूसरे मुसलमानों ने की। किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने भी गलती की कि राष्ट्रवादी मुसलमानों की हत्या की और मुसलमानों ने भी गलती की कि जो हिंदू उनके मित्र थे उनकी हत्या की। दोनों पक्षों की बात करते हैं और वही बात करते करते आगे, चूंकि दिल्ली में वो बात कर रहे थे जहां लगातार दंगे की संभावना बनी हुई थी, दंगे हो रहे थे, जहां हिंदू बहुमत में थे, तो वो हिंदुओं को शांति स्थापित करने के लिए कहते हैं आगे, जिसको कोट किया जा रहा है कि हमें शांतिपूर्वक यह विचारना चाहिए कि हम कहां बहे जा रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, यह जरूरी था, तभी दिल्ली में दंगे रुक सकते थे, चाहे मुसलमान उन्हें मिटाने का ही विचार न करते हों। ये एक्सट्रीम स्थिति वो बताते हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। दिल्ली में हिंदू बहुसंख्या में थे, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन ये एक्सट्रीम स्थिति बताते हैं कि इस स्थिति पे भी अगर बात पहुंच जाए तो भी हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। और वो एक्सट्रीम स्थिति बताते हुए जो कहते हैं, रंगनाथन जैसे लोग आज उसको संदर्भ से काट कर यहां बात करते हैं। मैं आगे भी बात करूंगा कि आगे वो क्या बातें करते हैं, लेकिन पहले इसको सुन लीजिए। वो कहते हैं, अगर मुसलमान सभी को मार डालें तो हम बहादुरी से मर जाएं, इस दुनिया में भले उन्हीं का राज हो जाए, हम नई दुनिया में बसने वाले हो जाएंगे। कम से कम मरने से हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जन्म और मरण तो हमारे नसीब में लिखा है, फिर हम हर्ष और शोक क्यों करें। अगर हम हंसते हंसते मरेंगे तो सचमुच एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में बताया गया है कि भगवान से डरने वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। मैं आपसे उन श्लोकों को पढ़ने, उनका अर्थ समझने तथा मनन करने की प्रार्थना करता हूं, तभी आप समझेंगे कि उनके क्या सिद्धांत थे और आज उनमें कितनी कमी आ गई है। आगे वो क्या कहते हैं पता है? आगे कहते हैं, आजादी हमारे करीब आ गई है, तब हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने से पूछें, क्या हम उसे पाने था रखने के योग्य भी हैं। इस सप्ताह में जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक चाहता हूं आप लोगों को वह खुराक दे दूं जिससे हम उस लायक बने रहें। अगर झगड़ते ही रहे तो आजादी हमारे हाथ में आकर भी आजादी न रहेगी। ये सारी बातें काट दी जाती हैं, बीच का कुछ हिस्सा निकाल लिया जाता है।
और गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जो लोग विभाजन के समर्थक थे उस समय, जिन्ना दो राष्ट्रों के समर्थक थे, सावरकर अपने पहले ही भाषण में कह चुके थे, पहले ही हिंदू महासभा के अध्यक्षीय भाषण में कह चुके थे, हिंदू और मुसलमान दो नेशन है। वो गांधी, उनके चेले जो हैं वो गांधी जी की बुराई करेंगे, जो मई 1947 में भी देश को किसी तरह से एक रखने की कोशिश कर रहे थे। यहां पे गांधी रुक नहीं जाते हैं। अगला भाषण भी देते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अगले भाषण में वो कहते हैं कि मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम परस्त हूं। डिटेल में बात करते हैं और अंत में एक लाइन कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि अगर मैं यकीन पर अपने मजबूती से कायम रहा तो मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं, इस्लाम की भी सेवा करूंगा। उसके आगे कुछ और बात कहते हैं। आज रावलपिंडी से एक हिंदू वहां की घटनाओं का दुखजनक विवरण सुनाने आया था। महज हिंदू होने के कारण उसके 58 साथी मार डाले गए थे और वह खुद और उसका एक लड़का बच गया है। रावलपिंडी के आसपास के गांव भस्म कर दिए गए हैं। यह कितने दुख की बात है। रावलपिंडी के बारे में मुझे याद है कि किस तरह वहां के हिंदू, मुसलमान और सिख मेरा और अली बंधुओं का सत्कार करने में आपस में एक दूसरे से होड़ लगाते थे। वही आज किसी भी गैर मुसलमान के लिए खतरे की वजह बन गया है। और भी बातें करते हैं वो, इसका अंत कैसे करते हैं वो सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी असल में क्या कहना चाह रहे थे। इसके अंत में वो कहते हैं, मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि हिंदू और सिखों के साथ लड़कर पाकिस्तान लेने की बात निरा पागलपन है। पाकिस्तान में तो अमन से रहने की बात है। कायदे आजम ने कहा है कि हमारे यहां हरदम इंसाफ होगा। आज वहां क्यों इंसाफ नहीं दिखता? शायद वह पूछेंगे कि बिहार में भी क्या हुआ था, पर बिहार के प्रधानमंत्री तो आज रो रहे हैं। वह कहेंगे कि आपकी कांग्रेस कहां खो गई थी, उसने क्या किया? यह सवाल बड़ा है। कांग्रेस का राज्य हिंदू मुसलमान दोनों पर चलना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और आगे कहते हैं, मैं ऐसे पाकिस्तान की कल्पना कर ही नहीं सकता जहां कोई गैर मुसलमान शांति और सुरक्षा के साथ न रह सके। न ऐसे हिंदुस्तान का ही ख्याल कर सकता हूं जहां मुसलमान शांति से न रह सके। ये है गांधी की बातों का जीस्ट। जहां मुसलमान बहुमत में है, पाकिस्तान का हिस्सा, वहां वह कह रहे हैं कि वहां की सत्ता का फर्ज है कि वहां के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी रक्षा करें। और इसीलिए वो नोआखली गए थे। सबको पता है कि नोआखली में हिंदुओं पर हमला हुआ था, हिंदू अल्पसंख्यक थे, तो वो नोआखली गए थे और वहां हिंदुओं के पक्ष में लड़के आए। लौट के दिल्ली आए, जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक नहीं थे, अल्पसंख्यक थे, तो वहां मुसलमानों की रक्षा करने की कोशिश की। सुचेता कृपलानी को पाकिस्तान भेजा और लगातार ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करूंगा। ये थे गांधी। ये थे गांधी जो हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए कह रहे थे, अहिंसा के रास्ते पे चलने के लिए कह रहे थे, जो कह रहे थे कि आपको अपना बलिदान भी करना पड़े तो हिंसा का रास्ता मत अपनाओ। और ये बात सिर्फ हिंदुओं से नहीं कह रहे थे। जहां हिंदुओं से कह रहे हैं वहां तो आनंद रंगनाथन जैसे लोग बड़ा कूद के कोट कर देते हैं। अगर हिम्मत है तो ये भी कोट करें जहां वो कहते हैं कि मैं किसी ऐसे पाकिस्तान की कल्पना नहीं कर सकता जहां पर हिंदू चैन से या गैर मुसलमान चैन से न रह सके। ये है गांधी। गांधी बनने में जन्मों लगता है। नफरती तो सरकार बदलने के साथ ही बहुत सारे लोग बन जाते हैं। नफरती बनने के लिए न पढ़ना पड़ता है, न कोई योग करना पड़ता है, न कोई त्याग करना पड़ता है, न कोई साधना करनी पड़ती है। गांधी बनने के लिए पूरे जीवन की साधना करनी पड़ती है। समझना पड़ता है, सबको एक आंख से देखना पड़ता है, खुद को बलिदान करना पड़ता है। और सुनिए, अपने कहा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल गांधी खुद है। केवल भाषण नहीं दे रहे थे, इन्हीं नफरतियों के हाथों वह शहीद हुए और उनके शहीद होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों जगह शांति स्थापित हुई। जो दंगे नहीं रुक रहे थे, गांधी ने अपनी जान देकर वो दंगे रुकवाए। और गांधी ने अपनी जान किसी मुसलमान के हाथ नहीं दी। खुद को हिंदू कहने वाले एक व्यक्ति ने गांधी की जान ली और उसी के अनुयायी, उसी के चेले आज फिर गांधी के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। सोचिएगा, आज फिर जब हमारा देश नफरतों का शिकार हो गया है, मणिपुर जल रहा है, कभी कहीं आग लगती है, कभी कहीं आग लगती है, तो नफरत से नफरत को बुझाया जा सकता है या गांधी की शांति से नफरत को बुझाया जा सकता है। सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा और फिर से कह रहा हूं कि गांधी को जरा चैन से पढ़ के
अगर अंग्रेजी जानते हैं तब तो CWMG भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम उनके प्रार्थना प्रवचन पढ़ के देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूंगा, उनके प्रार्थना प्रवचन के भी, CWMG के भी। कभी चैन से ये वीडियो बाजी सब कुछ छोड़ के गांधी की सारे प्रार्थना प्रवचन पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा गांधी असल में क्या कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, आगे और विषयों पर बातचीत जारी रहेगी।